दिल्ली में आज बीजेपी नेताओं की रैलियां हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से दिल्ली में प्रचार की कमान संभालने जा रहे हैं। जेपी नड्डा की बैक टू बैक कई रैलियां हैं, योगी की 3 हैं, नड्डा की आज 2 रैलियां हैं। हमारी नजर रहेगी मोतीबाग में पुष्कर सिंह धामी का रोड शो भी हो रहा है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतर रहे हैं और आज बैक टू बैक 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 रैलियां हैं। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे, तो माहौल कितना बदल जाएगा। और इसीलिए दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 14 सभाएं रखी गई हैं। लगातार आज से आप देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलेंगे और प्रचार करेंगे बीजेपी के लिए, तो वहां से जो है एकदम से माहौल बदलेगा। आज देखते हैं कि अपनी पहली रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं। आपने देखा होगा कई राज्यों में बीजेपी ने स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है और दिल्ली की बारी है, तो आज से दिल्ली में भी वो अपना चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। स्टार प्रचारक की लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली के माहौल और दिल्ली के चुनाव प्रचार पर कितना असर पड़ेगा ये देखना होगा। तो आज 3 रैलियां हैं, 24 जनवरी को 4 हैं, 30 जनवरी को 4 हैं। लगातार बैक टू बैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं। और वरुण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिव्या भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या, आपके पास आते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां हैं और जब वो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रहते हैं, जहां पर भी चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जरूर भेजा जाता है। आज से वो दिल्ली की कमान संभाल रहे हैं, कितना माहौल बदल जाएगा, क्योंकि खूब चर्चा है योगी के आने की दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए इस वक्त चूंकि आखिरी दौर में विपनेश हम पहुंच चुके हैं प्रचार के, और योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। जहां जाते हैं अपनी प्रभावशाली तरीके से, अपने शैली से, अपने बयानों से, चाहे उनके बयान विवादास्पद ही क्यों ना हो, लेकिन वो लोगों के मन में घर कर जाते हैं और एक बड़ा जो तबका है वो उनके साथ जुड़ता नजर आ जाता है। इस वक्त मैं जनकपुरी में मौजूद हूँ, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा है। शाम 6 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इससे पहले 2 जनसभाएं ऑलरेडी वो कवर करके आएंगे, जिसमें किराड़ी मौजूद है और साथ ही साथ करोल बाग, जहां से बीजेपी ने दुष्यंत गौतम को उतारा है और यहां से बीजेपी के कैंडिडेट आशीष सूद हैं, यहां पर उनको मैदान में उतारा गया है और उनके लिए योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। पूर्वांचली वोटर को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में भी खास तौर पर उतारा गया है, यूपी बिहार के लोगों को। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ आज यहाँ आने वाले हैं, आप उन्हें देखने आएंगी या फिर उनके तरीके से कुछ प्रभावित भी होंगी, या फिर आप मन बना चुकी हैं कि किसको वोट देना है? मोदी के देना वोट। अच्छा, हाँ, मोदी मुझे बनाया, मोदी को मैं वोट देती हूँ। अच्छा, हाँ, मैं केजरीवाल को वोट नहीं देती हूँ। योगी आदित्यनाथ को देखती हैं, उनकी बातें अक्सर उनके बयान सुनती हैं, अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है मोदी के बात है, योगी के बात सुन के मुझे अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? उनकी सारे कानून, सारे चीजें मुझे अच्छी लगती है। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल जो योजनाएं देते हैं उनका कोई लाभ नहीं मिला? महिला सम्मान राशि में रजिस्टर कुछ भी नहीं मुझे मिला। हाँ। अच्छा, आप मुझे इससे पहले बता रहे थे योगी आदित्यनाथ को देखने का क्रेज है, इसलिए आप आए थे। देखिए, मैं कह रहा हूँ थोड़ी टाइम चाहिए मुझको। हिंदू हो या मुसलमान, सब है हमारी जान, इसीलिए मैं सबको करता हूँ सलाम। ठीक है, मैं सभी देशवासियों से यही कहता हूँ कि मतलब जात पात के मुद्दा से उठ करके सोचो, अब बढ़िया सोचो, क्योंकि मेरे दोस्त अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जात पात के मुद्दा को छोड़ना पड़ेगा। ये तो हकीकत 4 दिन के किस्सा में कुछ नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ना है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा, विकास के बारे में सोचो। योगी आदित्यनाथ को तो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाते हैं ना। हरियाणा चुनाव में देखा, बचोगे तो कटोगे के बयान पर किस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। लग रहा है कि यहाँ भी वही बयान चलेगा, वो तीर चलेंगे तो उसके बाद कुछ समा बदलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चुनावी माहौल ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो नतीजा आने के बाद ही पता लगेगा। बाकी फिलहाल तो अभी नेताजी का स्वागत बनता है। आप कहाँ से हैं, यूपी बिहार या दिल्ली के? मैं बिहार से हूँ, लेकिन मेरा वोट यहीं का है, मेरा वोट अधिकार यही है, मैं यही वोट देता हूँ। तो बिहार के लोगों को क्या चाहिए?
बिहार के लोगों को क्या चाहिए, मतलब महंगाई से लड़ने का ऑप्शन, मतलब ये रोजगार चाहिए। और क्या है ना कि मेन मुद्दा रोजगार में, मगर रोजगार ना हो ना तो कुछ भी ना हो। बिल्कुल रोजगार चाहिए। आप बताइए क्या सोचते हैं, योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं आज? बहुत खुशी का माहौल है हमारे यहाँ तो, हमारे क्षेत्र में योगी जी आ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। चलिए दिल्ली में ठीक है, तो 10 साल में कुछ हुआ दिव्या नहीं। आते हैं, आप हमारे साथ बने रहे हैं। हम